हेलो स्टूडेंट्स, गणितपुर चैनल में आपका स्वागत। हम शुरू कर रहे हैं काउंटेबल सेट्स की सीरीज। काउंटेबल सेट्स का ये पहला लेक्चर है। आज आपको हम कुछ बेसिक आइडियाज़ देंगे इक्विवेलेंट सेट्स का, फाइनाइट सेट्स का, इनफाइनाइट सेट्स का। इस बातचीत में वन वन मैपिंग, वन वन ऑन टू मैपिंग की चर्चा होगी। सीक्वेंस का भी फ्लेवर आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ पहले आपको मैं वन वन मैपिंग और ऑन टू मैपिंग, वन वन ऑन टू मैपिंग और सीक्वेंस का जो बेसिक आइडिया होता है, जो आप पढ़े हैं, आप जानते हैं, उसी को मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, ताज़ा कर दे रहा हूँ उसको। वन वन एंड ऑन टू मैपिंग, इसी दो नेचर पे हम फोकस करेंगे। वन वन एंड ऑन टू मैपिंग। लेट अस कंसीडर मैपिंग एफ फ्रॉम ए टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ए। ए डोमेन है, बी कोडोमेन है। कोडोमेन के जो पॉइंट्स इमेजेस होते हैं, उन सारे इमेजेस का जो सेट बनेगा उसको रेंज कहते हैं। अब ये सब आप जानते हो, बहुत बेसिक नहीं बताएंगे ऐसा। नंबर एक, अब इसी मैपिंग के बारे में हम लिखने जा रहे हैं। एफ इज वन वन इफ दो इमेजेस के बराबर होने से प्री इमेजेस भी बराबर हो जाएं। एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू x2। वन वन होने के लिए यही क्राइटेरियन है। इसे भी आप समझ लें, ये बिल्कुल समझना जरूरी है। हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में ये बात बिठा लें, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। बहुत ही इजी टेक्निक है। x1 x2 दो एलिमेंट लिए, इसकी इमेज अंडर द करस्पॉन्डेंस f, इसमें है f ऑफ x1 जिसको y1 बोलेंगे, ये है f ऑफ x2। अगर हम fx1 fx2 को इक्वल कर दें तो स्थिति ऐसी हो जाएगी, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 और x1 और x2, ये ऐसी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये दोनों इमेजेस बराबर हो जाएं, तुरंत ये भी बराबर हो जाएं, तब ये एब्सर्ड स्थिति नहीं आएगी ना। इसको एब्सर्ड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज दिस इज नॉट मैपिंग, इट इज मियरली अ रिलेशन। मेनी वन रिलेशन मैपिंग नहीं होती। अगर दो इमेजेस के बराबर होते ही प्री इमेजेस को आपने बराबर नहीं किया, तो ये जो स्थिति आएगी रिलेशन की, ये मैपिंग ही नहीं होगा। मैपिंग बना रहे, इसके लिए जरूरी क्या है कि दो इमेजेस के बराबर होते ही प्री इमेजेस बराबर हो जाए। ये लिखा हुआ है, इफ इक्वलिटी ऑफ टू इमेजेस इंप्लाइज दैट इक्वलिटी ऑफ करस्पॉन्डिंग प्री इमेजेस। fx1 को x1 की इमेज कहते हैं और x1 को fx1 की प्री इमेज कहते हैं। तो ये वन वन का क्राइटेरियन हमेशा अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। नंबर टू, इसी में पहले एक चीज और हम लिख लें। वन वन मैपिंग is also termed as injective mapping. Injective mapping or simply as injection. Number two, F is onto if range is proper subset of codomain. If the range of F is proper subset of codomain, that is if
ऑन टू लिख रहा है ना, ये तो इनटू हमने लिख दिया। ऑन टू में ये इक्वल्स टू होगा, सॉरी, ऑन टू में रेंज कोडोमेन के बराबर होगा, यानी कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी के इमेज होंगे, यही इसका अर्थ निकला। रेंज किसको कहते हैं? द सेट ऑफ ऑल इमेजेस। कोडोमेन के उन पॉइंट्स का अलग से सेट बना दो जो किसी न किसी के इमेज हो, उसी को रेंज कहते हैं। यदि कोडोमेन रेंज के बराबर हो गया, इसका मतलब कोडोमेन का हर पॉइंट किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है, एक किसी न किसी एलिमेंट का इमेज है। इसी को देखो हम लॉजिकली यूं लिख रहे हैं, दैट इज इफ टू ईच y बिलोंगिंग टू b, ये देखिए ध्यान से, हमारी बातचीत में b का कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है। टू ईच y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट्स एन x बिलोंगिंग टू a सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, या सच दैट y इक्वल टू f ऑफ x, ऐसे लिख दो। अब इसी को पढ़ो, भावार्थ निकालो उसका। b के प्रत्येक एलिमेंट y के लिए बातचीत में b का कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है। b के प्रत्येक एलिमेंट y के लिए डोमेन a में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका इमेज कौन है? y, यानी b का प्रत्येक एलिमेंट f के डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज है। यही ऊपर लिखा हुआ, यही नीचे लिखा हुआ। लिखने के स्टाइल दो है। स्टार बना के लिखिए, एन ऑनटू मैपिंग is also termed as a surjective mapping, or simply as surjection। एक फुट नोट इस पे और लगा लें, जो मैपिंग 1-1 भी हो, ऑन-टू भी हो, उसको बाइजेक्शन कहते हैं। 1-1 and on-to mapping is termed as a bijective mapping, or simply a bijection। ये हो गया मैपिंग, 1-1 मैपिंग, ऑन-टू मैपिंग, 1-1 ऑन-टू मैपिंग। ठीक, अब थोड़ा सा आइडिया आपको हम सीक्वेंस का भी दे दें, जो कि आप जानते हैं। सीक्वेंस का हम फंक्शनल ट्रीटमेंट लिखने जा रहे हैं। सीक्वेंस तो भाई संख्याओं को आप ऑर्डरिंग में लिख दो, वही सीक्वेंस होता है, लेकिन इसको फंक्शन की जुबान में, मैपिंग की जुबान में हम कैसे लिखेंगे? सीक्वेंस, लेट f फ्रॉम n to r बी अ मैपिंग, चाहे बी अ फंक्शन, जो भी कह लें। जब डोमेन कोडोमेन नंबर्स के सेट होते हैं तो ऐसी मैपिंग को फिर फंक्शन कहते हैं। तो मैपिंग की जुबान ही बोल दे रहा है। लेट एफ फ्रॉम एन टू आर बी अ मैपिंग सच दैट, इसके एलिमेंट्स, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है, इसका पहला एलिमेंट कौन होगा? 1, तो उसकी इमेज हम मान रहे हैं, देखो लेट लिख के लिखना है, f ऑफ 1 इक्वल टू a1, यानी कि माना 1 का इमेज a1 है। फिर इसका दूसरा एलिमेंट 2, माना 2 की इमेज a2 है, एंड सो ऑन। जनरल एलिमेंट इसका हमने n ले लिया और माना कि n की इमेज an है, सो ऑन, सेमीकोलन नहीं, लेट से शुरू किया, फुल स्टॉप। देन अब लिखने को तो लिख देते हैं लोग, देन सच ए मैपिंग इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, बट आई एम नॉट एग्रीड। मुझे ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है। सीक्वेंस मैपिंग नहीं है। अब सीक्वेंस क्या है? ये जो इमेजेस है ना, इन्हीं को ऐसे क्रम से अगर हम लिख दें, देन, और वो क्रम करली ब्रैकेट में भी लिखा जाता है, बिग ब्रैकेट में भी लिखा जाता है, यानी कि ऐसे करके लिखते हैं। ये इमेज है, ये 1 की इमेज है, ये 2 की इमेज है, एंड सो ऑन, ये n की इमेज है, एंड सो ऑन। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, a1 कामा a2 कामा सो ऑन कामा an कामा सो ऑन 1 to infinity। इसको मत ऐसे लिखिए, अभी इसको ऐसे मत लिखिए। दैट इज, संक्षेप में इसको ऐसे लिखते हैं, बिग ब्रैकेट an और
करली ब्रैकेट ए एन, करली ब्रैकेट ए एन में 1 to infinity लिख दो, ताकि सेट का बोध न होने पाए, बिकॉज इट इज नॉट ए सेट, इट इज सिक्वेंसिंग, ये क्रम से लिखी गई संख्याएं हैं, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। ये कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट और इक्विपोटेंट सेट्स। इक्विवेलेंट और इक्विपोटेंट सेट्स। Two sets are called equivalent sets or equipotent sets if there exists a bijection between them. Two sets A and B are said to be equivalent sets, equivalent और equipotent भी कहते हैं, equipotent sets if there exists a bijection between them, bijection between them. We express it, यही इसी में मिला के लिख दो, and we express it, and we express it by writing A फिर ऐसे टिल्ड और B, इसको हम पढ़ते हैं A is equipotent to B। क्लियर हुआ? Two sets A and B are said to be equivalent or equipotent sets if there exists a bijection between them, and we express it by writing A tilde B। दो सेट्स के बीच की बातचीत हो रही है ना, रिलेशन की बातचीत हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस या रिलेशन ऑफ टू सेट्स टू बी इक्विवेलेंट, रिलेशन of two sets to be equivalent is an equivalence relation। ये equivalence relation होता है, इसे भी आप समझ लें, 5 मिनट लगेगा इसमें भी। Relation of being equivalent sets इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी जानना जरूरी है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लेट अस डिफाइन A is R related to B implies that and implied by A is equivalent to B for all sets। जितने भी सेट्स हैं उनके बीच में हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। अब आप देखें ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। देन नंबर 1, R is reflexive because for each set capital A the identity mapping, द आइडेंटिटी मैपिंग जिसे कैपिटल आई लिखते हैं, जिसका डोमेन और कोडोमेन एक ही होता है और जिसका डेफिनेशन होता है ये आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन ए, इज अ बाइजेक्शन। ये 1-1 भी है, ये मैपिंग 1-1 भी है, ऑन टू भी है, इज अ बाइजेक्शन। ये सब इंटरमीडिएट स्तर की बात है बाबू, यानी सेट से उसी सेट पर हम एक बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। वो किस माध्यम से? आइडेंटिटी मैपिंग के माध्यम से। 10 का है 10, ये तो हो गया ना। आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज फॉर ईच सेट ए द आइडेंटिटी मैपिंग फलाने इज अ बाइजेक्शन एंड सो ए इज इक्विवेलेंट टू ए implies that A is R related to A। Number 2,
अब सिमेट्रिक तो यदि इफ एंड बट वाला है ना, यदि अगर मगर वाला है, यदि ऐसा होने से ऐसा हो जाए, यानी स्टार्ट करिए आप, ए इज आर रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्विवेलेंट टू बी, यहाँ से स्टार्ट करिए, पहुँचिए कहाँ, बी इज इक्विवेलेंट टू ए इज इक्विवेलेंट टू बी का मतलब क्या हुआ कि ए से बी 1:1 मैपिंग बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ऐसे कर लो, ए एरो बी इज अ बाइजेक्शन। थोड़ा हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं बड़े बच्चों को, इंटर के बच्चे नहीं, आप लोग 11th के। तो अगर ये करस्पॉन्डेंस बाइजेक्शन है तो बी टू ए जो करस्पॉन्डेंस होगा वो भी तो बाइजेक्शन होगा, इज अ बाइजेक्शन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अरे मैपिंग 1:1 और ऑन टू है, ऑन टू माने इसमें कोई बचा भी नहीं है, तो उल्टा जब करेंगे तो वो भी 1:1 ऑन टू होगा। एंड दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्विवेलेंट टू ए, means B is R related to A. Therefore, R is symmetric. R is symmetric means if A is equivalent to B, then B is equivalent to A. और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होता है। देखिए बहुत आसान है बहुत, लेकिन मैं इसको हवा में भांजूंगा नहीं, मैं लिख लिख के ही पढ़ाऊंगा। ये लॉजिकल चीज़ें हैं, लिख लिख के पढ़ना चाहिए, लिख लिख के पढ़ाना चाहिए। लिखने से आप उबिए मत, समय लगे लगने दीजिए। समय क्या करोगे बचा के, गणित सीखने में खर्च करो। ये चीज़ समझ में आ गई ना? अब देखो इसी स्टाइल में हम तीसरा लिख रहे हैं, ट्रांजिटिविटी। ए आर बी कामा बी आर सी इम्प्लाइज दैट ए इज इक्विवेलेंट टू बी कामा बी इज इक्विवेलेंट टू सी इम्प्लाइज दैट the mapping A to B and the mapping B to C both are bijection, both are 1:1 and on2, both are bijection। अब इंटरमीडिएट में आपने पढ़ रखा है कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस इज अगेन ए बाइजेक्शन, both are bijections लिख लो, implies that A to C is a bijection। कारण मैं बता रहा हूं, ए टू सी कंपोजिट मैपिंग है इन दोनों की। कंपोजिट मैपिंग, दो बाइजेक्शंस का जो कंपोजिट मैपिंग होता है वो भी बाइजेक्शन होता है। ए टू सी अगर बाइजेक्शन है तो ए इज इक्विवेलेंट टू सी हो गया। ए इज इक्विवेलेंट टू सी माने ए इज आर रिलेटेड टू सी। ये ए आर बी आर सी इम्प्लाइज दैट ए आर सी, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। 10 R is an equivalence relation, equivalence relation। एम्प्टी सेट तो आप जानते ही होंगे, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। अब आपको हम बताएंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फाइनाइट सेट any set which is empty set, any set which is empty set और वो सेट empty set हो और equivalent to the set और equivalent to the set। कौन सा सेट? देखो n सफिक्स i, और ये कैसा है इसको हम देखो क्लियर कट लिख दे रहे हैं, करली ब्रैकेट 1, 2, 3, so on, i। और ये जो i है ना, ये कहाँ से लाए हैं? ये भी कैपिटल N का, ये कैपिटल N का एलिमेंट है। कैपिटल N का एलिमेंट माने पॉजिटिव इंटीजर है। एनी सेट विच इज एम्प्टी सेट और इक्विवेलेंट टू द सेट Ni इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। अब छोटी क्लास में आपने फाइनाइट सेट का ऐसा डेफिनेशन नहीं लिखा था,
आप वहाँ पे लिखते हो कि यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में फाइनाइट हो तो उसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ भाषा बदली हुई है, यहाँ लिरिक चेंज हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, curly bracket a comma e comma I comma o comma u. This is set of 5 vowels of Roman alphabet. Is a finite set. Is a finite set because it is equivalent to the set n5। आई की जगह 5 है। आई क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। 5 इज नेचुरल नंबर। और एन आई का मतलब 1 से शुरू करके आई तक, तो एन 5 का मतलब 1 से शुरू करके 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, यही है। देखो थोड़ा जुबान चेंज हुआ है ना, किसी और भाषा में समझ लो बात कर रहे हैं हम लोग, थोड़ी बड़ी क्लास के बच्चों के लिए। क्या ये इसके इक्विवेलेंट है? क्या इसके बीच में 1, 1 and 2 मैपिंग डिफाइन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ए ई आई ओ यू और ये है 1, 2, 3, 4, 5। एक एक को कनेक्ट कर दो। ऐसा कनेक्ट करो कि इसमें कोई इनर्ट एलिमेंट न बचने पाए। तो फिलहाल सीधा सीधा कई संभावनाएं बनती है, लेकिन हम सीधा सीधा कर रहे हैं। तुम ए को 1 से, ई को 2 से, आई को 3 से, ओ को 4 से, यू को 5 से कनेक्ट कर दो। यानी ये जो मैपिंग आपने डिफाइन किया है, ये आप देख रहे हो ना, 1, 1 है और ऑन 2 है। ऑन 2 है क्यों? क्योंकि इसमें कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट इनर्ट नहीं है। इसमें जो भी एलिमेंट है वो किसी न किसी का इमेज है। तो ऐसा है। अब फाइनाइट सेट की डेफिनेशन आप यही देंगे। फाइनाइट सेट कौन है? वो या तो एम्प्टी सेट हो, एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होता है। वो या तो एम्प्टी सेट हो, और जो एम्प्टी सेट ना हो तो ऐसे किसी सेट के इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट माने इक्विपोटेंट। क्लियर? अब आप लिखिए इनफाइनाइट सेट। Infinite set. Any set which is not finite is called an infinite set. ये जो है मोटे मोटे तौर पे हो गया, लेकिन देखो इसी डेफिनेशन को हम कैसे लिख रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, in other words, a set is called an infinite set. A set is called an infinite set if it can be put into 1-1 correspondence. If it can be put into 1-1 मैपिंग, माने 1-1 करेस्पॉन्डेंस। इसीलिए 1-1 और 2 सब आपको बताएं हम, कि हम लिख देंगे तुम्हें समझ नहीं आया क्या फ़ायदा, इससे बेस मटेरियल दे दे रहा है। इनटू 1-1 करेस्पॉन्डेंस किसके साथ? अपने किसी प्रॉपर सबसेट के साथ। करेस्पॉन्डेंस विथ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, विथ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये गजब की बात है। कोई सेट अपने प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट माने उससे छोटा ना, उसके साथ वो 1-1 करेस्पॉन्डेंस में आ जाए। 1-1 करेस्पॉन्डेंस मतलब डोमेन का एक एलिमेंट, इधर का एक एलिमेंट, इधर का एक एलिमेंट, इधर का एक एलिमेंट, 1-1 करेस्पॉन्डेंस। इधर सेट बड़ा है, इधर सेट छोटा है, फिर भी 1-1 करेस्पॉन्डेंस हो रहा है। ये सेट बड़ा है और सेट छोटा है, फिर भी 1-1 करेस्पॉन्डेंस हो रहा है। इसी समझ लो
ये वो भी बहुत बड़ा होगा। अगर ऐसा हो सका तो इस सेट को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, n set of all natural numbers is an infinite set because it can be put into 1-1 correspondence. 1-1 correspondence कैसे? f from n to 2n such that f of x equal to 2x for all x belonging to n. 2n is a proper subset of n. n माने 1, 2, 3, 4, so on, और 2n माने सब में 2 से गुणा कर दो तो जाएगा 2, 4, 6, 8 so on। बताओ किसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं? इसमें ना। तो मैंने लिख दिया तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा, यस दिस इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन दिस। और इसको आप चेक करेंगे तो ये 1-1 मैपिंग आएगा। कैसे आएगा? fx1 इक्वल टू fx2 करिए तो 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 कैंसिल हो गया, x1 इक्वल टू x2, तो ये 1-1 हो गया। बिकॉज इट कैन बी पुट इन टू 1-1 करस्पॉन्डेंस f फ्रॉम n टू 2n सच दैट f ऑफ x इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n, वेयर 2n is proper subset of capital N। कोई भी सेट अपने प्रॉपर सबसेट के साथ अगर 1-1 करेस्पॉन्डेंस में लिखा जा सके तो वो सेट इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ये डेफिनेशन अब आप बताएंगे। बड़ी क्लास का बच्चा ये डेफिनेशन बताएगा, छोटी क्लास का बच्चा कुछ और डेफिनेशन बताता था। तो ये पहला लेक्चर था, इसको इंट्रोडक्शन लेक्चर भी समझ लीजिए आप। इसको यहीं पे हम समाप्त करते हैं। बातें अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दोबारा सब्सक्राइब मत करिएगा। आज बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि काउंटेबल सेट्स का जो भी हम वीडियो बनाए उसकी डायरेक्ट सूचना आप तक पहुंचे फेसबुक के द्वारा। थैंक यू वेरी मच।